फाइव ट्राइंगल एंड टेट्राहेड्रॉन। समझ आ गई है। पहले जितनी क्लासेस हुआ करती थी, जितने इंस्टीट्यूट में कोर्सेज हुआ करते थे, वो फाइव ट्राइंगल उसमें डिस्कस किया जाता था, लेकिन अभी टेट्राहेड्रॉन को भी डिस्कस किया जाता है। ये है क्या चीज़, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और फाइव ट्राइंगल है क्या चीज़। एक इधर इसके कितने कोने हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, कितने कोने हैं, 3। इसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा हम ले लेते हैं, हमने फायर को डिस्कस करना है, फायर ट्राइंगल को डिस्कस करना है। हम यहाँ पे इस कोने में ले लेते हैं फ्यूल। ठीक है, हमारे पास एक क्या आ गई, फ्यूल आ गया। फ्यूल के बाद किसी भी चीज़ को जलने के लिए, ये फायर ट्राइंगल आपको समझा रहा हूँ, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जब जलती है, आग लगती है, उसमें एक चीज़ हमें चाहिए होती है। सबसे पहले क्या चाहिए होता है, फ्यूल। जिस चीज़ को आग लगनी है, किस चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है एक आइटम है, ये हमारे पास क्या है, फ्यूल है, इसको आग लगनी है। ठीक है, आग अब इसको ऐसे तो नहीं लग जाएगी, सिर्फ ऐसे फ्यूल को आग तो नहीं लगती, उसके लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये शॉर्ट लिख रहा हूँ इसको। उसके लिए हमें फ्यूल के साथ हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, जो कि हमें कहीं से भी मिल जाती है। ऑक्सीजन कहीं से भी मिल जाती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है। और ऑक्सीजन के बाद में तीसरी चीज़ भी चाहिए होती है, वो क्या है, टेम्परेचर या फिर हीट। ठीक है, एक ही चीज़ है। अब हमें फ्यूल चाहिए, फ्यूल के साथ हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, हमारी हवा में मौजूद है। हम अभी सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन की वजह से ले रहे हैं, हमारी हवा में ऑक्सीजन मौजूद है। अगर हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो हम सांस ले नहीं सकते। उसके साथ हमें हीट की ज़रूरत होती है। जब ये तीनों चीज़ें फ्यूल के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर या हीट देते हैं तो क्या होता है, फायर होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो क्या होता है, फायर होती है। ये फायर ट्राइंगल है। कोई भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, फायर ट्राइंगल क्या है, आग कैसे लगती है, आप उसको सिंपल बता सकते हो। फ्यूल के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी हो तो साथ में अगर उसको टेम्परेचर दिया जाए तो क्या होता है कि आग लग जाती है। ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब टेम्परेचर किस चीज़ से देते हैं हम टेम्परेचर। अब देखें, ये मैंने एग्जांपल दी आपको। हमारे पास ये क्या है, ये फ्यूल मौजूद है, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ऑक्सीजन हमने किसी डब्बी में डाल के नहीं देनी, किसी चीज़ में डाल के नहीं, ऑक्सीजन मौजूद है। फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन मौजूद है। टेम्परेचर हम किस चीज़ से देंगे, वो हम सूरज से भी टेम्परेचर मिल सकता है, वो हम इसको किसी माचिस या लाइटर से भी दे सकते हैं टेम्परेचर। तो क्या होगा, आग लग जाएगी। समझ आ गई। अब ये तो क्या था, फायर ट्राइंगल था। अब एक चीज़ है कि आग क्या चीज़ है। ठीक है, आग क्या चीज़ है। अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि आग क्या है, तो आप क्या बताओगे, आग क्या है। ये तो फायर ट्राइंगल है, आग लगने का तरीका है। ये आग लगती ऐसे है, लेकिन आग क्या है, जब आग लग गई है तो आग क्या है, मादा। क्या मादा है, अगर आग लगी हुई है यहाँ पे, इस चीज़ को मैंने आग लगाई हुई है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि ये आग है, आप बोलो कि ये आग है, मैं पूछूँ कैसे ये आग है, इसको जस्टिफाई करो, इसको एक्सप्लेन करो कि ये आग है, तो कैसे करोगे। ऐसे तो नहीं कह सकता मैं कि ये मादा है। क्या मतलब हुआ मादा है,
आग बताएं कि कोई आपसे पूछे कि आग क्या है तो क्या बताओगे? कोई निशानी बताओ कि आग की निशानी क्या होती है? जल रही है, जारी सी बात है, आग लगी है तो जल रही है। अब कुछ जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी में आपने आप किसी शादी हाल में जाएं या किसी होटल पे जाएं अच्छे पे, तो वहाँ पे किस तरह का, यानी कि अगर बल्ब है ये हम जलाते हैं, रोशनी तो इसमें से भी निकलती है, ठीक है, वो भी उसके अंदर ही, उस होल के अंदर ही वो इस तरह से लाइटें और शोले निकल रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसे लग रहा होता है कि ये आग जल रही है। क्यों? वो फिक्स नहीं होती, वो उसकी लहरें बन रही होती हैं, वेव्स बन रही होती हैं। वो ऐसे ही लगता है कि क्या है, ऐसे ही लगता है कि ये आग जल रही है, लेकिन वो आग होती नहीं है। अब आग, आपको एक चीज़ बता दूं कि आग क्या चीज़ है। ये आज से पहले मेरे ख्याल में किसी भी शायद इंस्टीट्यूट में या किसी भी स्टूडेंट ने आपसे ना डिस्कस किया होगा, या किसी ने भी ये चीज़ नहीं बताई होगी आपको। मैं गारंटी से कहता हूँ किसी ने ये बात नहीं बताई होगी कि ठीक है, आग जब भी जलेगी सबसे तो पहले उसमें से धुआं निकलेगा। उसमें से क्या होगा? आग में से धुआं निकलेगा। पहली निशानी, 3 निशानियाँ आप बता सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करता है या आप किसी से क्वेश्चन करते हो, डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन करोगे, आप बोलोगे उसे कि आग क्या है, तो वो यही बताएगा, ट्राइएंगल बता देगा आपको। ये तो आग लगने का तरीका है। आग बनती कैसे है, ये आग के बनने का तरीका है, मेथड है, ये आग नहीं है, वो ये बताएगा। लेकिन आप जब उससे पूछोगे कि आप आग का बताओ, ठीक है, तो फिर उसको नहीं पता होगा, डेफिनेटली 100%। आप इससे आज के बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर देना इस चीज़ की, किसी को पता नहीं होगा। लेकिन वो फिर आपसे पूछेगा बताओ आग की क्या निशानी है। 3 चीज़ें, सबसे पहले आग में से धुआं निकलता है, दूसरी चीज़ लाइट निकलेगी, तीसरी चीज़ कि गर्मी, हीट आएगी, आपको हीट आएगी। 3 चीज़ें ये निशानी है आग की कि सबसे पहले धुआं निकलेगा। धुआं सफ़ेद भी हो सकता है, धुआं काला भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम देखा ना आपने, कोई कार्बन को आग लगी हो, कार्बन जल रहा हो तो वो ब्लैक धुआं है। ये गाड़ियों के टायरों को आग लगाएं तो वो ब्लैक धुआं निकलता है, कार्बन जलता है। वाइट धुआं किसका है? बगास है। जिस तरह ये इन चीज़ों को सिंपल सी आग लगा दें तो उनमें से क्या है, वाइट धुआं भी निकलता है। उसके बाद रोशनी होगी, जब रात को आग जलाते हैं रोशनी हो जाती है, मोमबत्ती जलाते हैं रोशनी हो जाती है। फिर उसकी तीसरी क्या है, हीट भी आती है, टेम्परेचर आता है, ठीक है। उसको हाथ लगाएंगे, हाथ जलेगा, समझ आ गई। ये 3 चीज़ें हैं कि इसकी निशानी है कि इसको क्या कहते हैं, आग कहते हैं। ये आज से पहले भी और बाद में भी आपको कोई बंदा नहीं बताएगा कि आग क्या चीज़ है, ठीक है। ये डिफरेंस है लाइट में और क्या है, आग में। आग की 3 निशानी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये 5 ट्राइएंगल हो गया, ये आग लग गई। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चीज़ है, मैं यहाँ पे इसके लाइटर से आग लगाता हूँ, ठीक है। लाइटर से आग लगाता हूँ, मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। इसको मैं हीट देता हूँ तो यहाँ पे आग लग जाएगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे भी आग लगानी है तो मुझे क्या है कि मुझे इसको यहाँ पे भी हीट देनी पड़ेगी और आग लगानी पड़ेगी, ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इधर आग लगाई है और इधर भी जाके ये लगेगी, ज़रूरी नहीं है, बुझ सकती है। अब ये एक मेथड था, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि एक जगह पे आग लगती है, वो चलती चलती कहाँ तक चली जाती है। ऐसा है, मान लो एक जंगल में आग लग गई है, ऐसा होता है कि जंगल में आग लग गई है तो वो पूरा जंगल जल जाता है, ऐसा होता है। अब क्या बात है, ऐसा तो नहीं है कि बंदा जाके वो पूरे जंगल में आग लगा रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो किसी ने एक माचिस या लाइटर के साथ एक साइड पे हल्की सी चिंगारी दी थी, जिसकी वजह से वो आग लगती लगती वो पूरे का पूरा क्या है, जंगल जल गया, ठीक है। पिछले दिनों अफ्रीका के जंगलों में आग लगी थी, कितनी बड़ी आग थी, जल गए सारे जानवर, जल गए बीच में, इतने खतरनाक। अगर आदमी आग लगाता जाए तो वो जानवर वैसे ही खा जाए उसको। किसी आदमी ने साइड पे उसको जो है ना एक हल्की सी चिंगारी दी थी। अब ये होता कैसे है, अब ये हमने क्या डिस्कस किया, ये हमने 5 ट्राइएंगल डिस्कस किया है। अब ये टेट्राहेड्रॉन क्या चीज़ है जो बाद में मुतारफ करवाया गया, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन,
ये इसके 4 कोने हैं, ठीक है। पहले में मान लो हमने क्या लिया था, फ्यूल, दूसरे पे हमने लिया था ऑक्सीजन, और तीसरे पे हमने लिया था हीट। अब एक चीज हमारे पास बचती है, ठीक है। अब देखें कौन सी चीज है जो मैंने पहले आपको बताई है कि यहां पे अगर आग लगी है तो ये आग यहां तक जाने के लिए इसको किसी चीज की जरूरत है जो यहां तक पहुंचेगी, या जो एक आग यहाँ पे लगती है, लगते लगते दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, वो किसी वजह से, क्योंकि हीट तो हमने यहाँ पे दी है, सिर्फ यहाँ पे कैसे चली गई, उसके लिए हमें चौथी एक 4 नंबर एक चीज चाहिए होती है जिसको कहते हैं CR, शॉर्ट में उसको कहते हैं CR, और अगर इसको फुल फॉर्म में लिखें तो केमिकल चैन रिएक्शन, ठीक हो गया। अब ये केमिकल चैन रिएक्शन क्या चीज़ है? केमिकल चैन रिएक्शन, मान लो कि यहाँ पे मैंने इसको हीट दे दी, समझ आ गई है, हीट दे दी, ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है, और फ्यूल ये खुद है, फ्यूल ये खुद है, जिस चीज़ को आग लगती है उसको फ्यूल ही कहते हैं, ठीक है। फ्यूल ये खुद है, हीट इसको मैंने दे दी, ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये इन तीनों में से, अब ये जल रही है, तीनों में से एक चीज़ भी ख़त्म हो गई, मान लो हवा रुक जाती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, या इसको हम किसी चीज़ के ऊपर से ढांप देते हैं, बुझाते नहीं है, ढांप देते हैं, मतलब हवा इसको इसके नहीं मिल रही, तो ये आग बुझ जाएगी, ठीक है। या ठंडी हो गई, इसको जो हीट है वो रिमूव हो गई, तो आग बुझ जाएगी। अब कौन सी चीज़ है जो इसको कंप्लीट यहाँ तक आग को लेकर जाने में मदद करेगी, उसको कहते हैं केमिकल चैन रिएक्शन। मतलब कि 3 चीज़ों जब मिल गई हैं, इसमें हीट मिल गई है, फ्यूल है, ऑक्सीजन मिल गई है, तो फिर वो एक क्या है, केमिकल चैन रिएक्शन बन गया है, और वो बना रहेगा, वो उसका रिएक्शन टूटेगा नहीं। उसकी जो चैन है, कड़ियाँ है ना, चैन हम कहते हैं कड़ियों को, जब वो टूट जाएं तो वो चैन नहीं रह जाती, ठीक है। अगर वो कड़ियाँ निकाल दें चैन की तो वो चैन नहीं रह जाएगी, वो एक क्या है, पीस बन जाएगा। इसी तरह इन तीनों की चेन भी अगर टूट जाए तो आग बुझ जाएगी, यहाँ तक नहीं जाएगी। तो आग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है? केमिकल चैन रिएक्शन की वजह से। समझ आ गई है? इससे मान लो कि जो है ना आग, इसको ले लो, ट्राइंगल को ले लो, कि इसको आप कह सकते हो सिंपल में कि आग बनती कैसे है, और टेट्राहेड्रॉन को आप कह सकते हो कि आग बढ़ती कैसे है। ये क्या है? आग बनती कैसे है, और इससे आग बढ़ती कैसे है, 2 अलग अलग चीजें हैं। समझ आई है? इससे बनती है, इससे बढ़ती है। समझ आ गई? फायर ट्राइंगल और टेट्राहेड्रॉन अलग अलग चीजें, ठीक है। अब ये भूलेंगी तो नहीं है, ये बड़े स्पेसिफिक मखसूस इंटरव्यू क्वेश्चन है और टेक्निकल चीज़ है, आपको कोई नहीं बताएगा। इसमें आपको ट्राइंगल कर दिया है, आग क्या होती है, 3 निशानियां उसकी, कौन कौन सी? सबसे पहले धुआं निकलेगा, दूसरा लाइट निकलेगी, तीसरा क्या होगा, टेम्परेचर, हीट मिलेगी आपको। उसके बाद टेट्राहेड्रॉन क्या चीज़ है, केमिकल चैन रिएक्शन, आग बढ़ती कैसे है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। समझ आ गई है?